देखिए एक प्रोमो अनाउंस हुआ, एक चीज मुझे बड़ी दिल पर लगी और दुखी हुआ मैं देखकर कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में है, पाकिस्तान होस्ट है, लेकिन वहां भी सर पाकिस्तान का नाम नहीं लिखा था। ये इस वक्त एक बहुत घिनौनी सी चीज सामने आई और वो ये थी कि चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट तो पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से जो प्रोमो सामने आया उसमें पाकिस्तान है ही नहीं। ब्रॉडकास्टर का देखते देखते स्टार इंडिया ने, जियो स्टार ने प्रोमो शुरू कर दिया। डेट नहीं दे रही, स्केड्यूल नहीं दिए, लेकिन उनका जो ऑस्ट्रेलियन सीरीज चली थी उसके बीच में बार बार वो दिखा रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है और ये प्लेयर्स की, इसका मतलब है कि काफी चीजें रेडी हैं, बस स्केड्यूल अनाउंस करना है। होते ही आपको क्या लगता है इस वक्त पाकिस्तान ने स्टैंड अपनाया हुआ है, फ्यूजन फॉर्मूले की बात की जा रही है, आप नहीं आ रहे ना आइए, हम भी नहीं आएंगे और अगले 3 साल तक ऐसे चलेगा। इस प्लेऑफ्स और फाइनल भी नहीं हम खेलेंगे फिर, चाहे हम पहुंच जाएं या इंडिया पहुंच जाए। ठीक है, आपको मौजूदा इंडिया इधर नहीं आता, हमें भी इंडिया जाने की जरूरत नहीं। देखिए अला का मसला तो पाकिस्तान इंडिया का हमेशा ही रहा, आपको पता है, जितने भी चाहे मामला की बात करें, पाकिस्तान के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी पिछली दफा पाकिस्तान ने इनको शिकस्त दी थी। कहीं ना कहीं इंडियन टीम के दिमाग में ये बात है, ये हमें समझनी पड़ेगी कि भाई पाकिस्तान की सरजमीन पे अगर हमें शिकस्त होगी तो हमें कोई एयरपोर्ट इजाजत नहीं देगा इंडिया में उतरने की। जो वहाँ सिक्योरिटी सिचुएशन होनी है वो आपके सामने, जो इनके हालात होते हैं। हाफिज साहब, ये आईसीसी पर कितना दबाव होगा और किस चीज का दबाव होगा कि अभी तक ये मामला सॉल्व नहीं हो रहा? भारत ने भी अपना मौकफ रख दिया कि ठीक है हमें 3 साल तक इसको करने में कोई एतराज नहीं है। पाकिस्तान ने अपनी जो शर्त रखी थी, बल्कि पाकिस्तान ने मोल्ड किया है खुद को, क्योंकि पहले तो यही कहा गया था कि अगर भारत नहीं आता पाकिस्तान तो पाकिस्तान विदड्रॉ कर जाएगा, लेकिन फाइनली हमने टर्न लिया, हमने कहा ठीक है अगर हम जाएंगे तो फिर हम उसको 3 साल के मुआहदे पर जाएंगे। हमने भी अपना मौकफ रख दिया, भारत ने भी रख दिया, प्रॉब्लम तो सॉल्व है। आईसीसी पर अब किस चीज का दबाव है कि वो स्टिल डिले कर रहे हैं? मसला हल होता तो ऐलान हो गया होता ना। प्रॉब्लम कहाँ से आ रही होगी? जिसने नहीं आना उसकी तरफ से आ रही होगी ना। ये भी सुना था राशिद भाई कि बस वर्बल तो कमिटमेंट हो गई है, लेकिन पाकिस्तान ये चाहता है कि हमें रिटन कमिटमेंट मिले। वर्बली भारत मान गया है, लेकिन वो लिख कर देने पर राजी नहीं है। लिख के दे नहीं सकते कोई भी ना। जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी नहीं लिख के देगा, ना बीसीसीआई लिख के देगा। कि भारत बड़ा प्राउडली इस चीज को कहता है जी हम तो पाकिस्तान जाएंगे नहीं। बड़े अजीब सी दुख की बात है कि ठीक है, इंडिया का एक कॉमन फैक्टर है, वो है उनका नेशनलिज्म। आपस में वो लड़ते मरते भी रहे, बट जब एक बैनर पे हिंदुस्तान की बात आएगी तो दे गेट टुगेदर। फिर वो पॉलिटिकल नैरेटिव उनकी जो गवर्नमेंट है, जो इनकमेंट गवर्नमेंट है, उसका तो चलता ही वो एंटायर पाकिस्तान वोट पे है। और उसकी वजह से आप देखोगे कि 2008-9 के बाद से आज तक जो है वो बिल्कुल इंडिया जो है उसमें कोई लचक नजर नहीं आई। एक हैरत अंगेज चीज होती है कि जब आपके मुल्क में एक टूर्नामेंट हो रहा हो और आप उसको होस्ट कर रहे हो और इतने सारे मसाइल भी हो रहे हो और बीच में एक ऐसा प्रोमो आ जाए। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि चैंपियन ट्रॉफी के लिए अब बस कुछ ही महीने बाकी है, और ऐसे में दोस्तों अब तक चैंपियन ट्रॉफी की डेटें सामने नहीं आई है, क्योंकि दोस्तों अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि हाइब्रिड होगा या फिर कहीं और। दोस्तों पाकिस्तान की कुछ शर्तें हैं जो इंडिया को मंजूर नहीं है, और पाकिस्तान लिखित मांग रहा है जो भारत को मंजूर नहीं है, बीसीसीआई को मंजूर नहीं है। ऐसे में दोस्तों एक बड़ी खबर आ रही है कि जो ब्रॉडकास्टर हैं चैंपियन ट्रॉफी के वो तो सारे इंडियन हैं, लेकिन उन्होंने जो प्रोमो अनाउंस किया उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं है। यह सुन के तो पाकिस्तानी मीडिया का तो रो रो कर बुरा हाल है कि प्रोमो में हमारा नाम है ही नहीं। आईसीसी और बीसीसीआई पूरी तैयारी कर रहे हैं चैंपियन ट्रॉफी की, और सब कुछ उनकी तैयारी ओके है, बस यहाँ बात माने हाइब्रिड और चैंपियन ट्रॉफी की सब तैयारियाँ पीछे से पूरी कर रखी है, और पाकिस्तान को कुछ पता ही नहीं। प्रोमो में दोस्तों पाकिस्तान का नाम है ही नहीं। पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी होस्ट कर रहा है, पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि हमारा नाम है ही नहीं। तो दोस्तों देखिए पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है, चलो ये देखते हैं वीडियो के माध्यम से। लगना था कि कोई हतमी फैसला हो गया है, लेकिन वो भी अब मामला आगे चला गया। टुडे मंडे वी आर स्टिल स्पीकिंग के स्केड्यूल नहीं आया। एक एक दिन जो गुजर रहा है वो काफी भारी है। पहले हम ये सोचते थे कि पाकिस्तान को ऐसा करना चाहिए, आईसीसी को ऐसा करना चाहिए। अब ऐसा लगता है कि हमारे साथ तो क्लियर है, हम मान गए काफी चीजें। अब शायद खदशा बीसीसीआई की तरफ से ज्यादा लग रहा है, क्योंकि वो डिले हो रहा है। डिले टैक्टिक्स का मतलब है कि वो पोस्टपोन की तरफ ना जा पाए, लेकिन जो लगता है कि पाकिस्तान की तरफ से सारा क्लियर हो गया है। शायद भारत की तरफ से कहीं ना कहीं कोई खदशात हैं जिसकी वजह से वो तो मनवाना चाहते हैं। ब्रॉडकास्टर का देखते देखते स्टार इंडिया ने, जियो स्टार ने प्रोमो शुरू कर दिया। डेट नहीं दे रही, स्केड्यूल नहीं दिए, लेकिन उनका जो ऑस्ट्रेलियन सीरीज चली थी उसके बीच में बार बार वो दिखा रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है और ये प्लेयर्स की, इसका मतलब है कि काफी चीजें रेडी हैं, बस स्केड्यूल अनाउंस करना है। तो ये चीज भी एक है कि पाकिस्तान को बैकिंग यहाँ से भी है, गवर्नमेंट की भी है, हमारी अवाम की भी है। तो क्या वजूहत हो रही है कि डिले हो रहा है? खदशा बस एक ही है कि अगर भारत और डिले करता है और पोस्टपोनमेंट की तरफ चले जाता है कि पोस्टपोन कर देते हैं इसको, तो उसमें हमें नुकसान हो सकता है क्रिकेटिंग वाइज भी, और हमने स्टेडियम बनाया, फाइनेंशियली भी हमें नुकसान हो सकता है। ये भी सुना था राशिद भाई कि बस वर्बल तो कमिटमेंट हो गई है, लेकिन पाकिस्तान ये चाहता है कि हमें रिटन कमिटमेंट मिले। वर्बली भारत मान गया है, लेकिन वो लिख कर देने पर राजी नहीं है।
लिख के दे नहीं सकते कोई भी ना। जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी नहीं लिख के देगा, ना बीसीसीआई लिख के देगा। इससे पहले ऐसा हुआ है जो चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर इतना सस्पेंस, ऑलमोस्ट 70 डेज रह गए हैं, मतलब कुछ पता नहीं है कि आईसीसी जो कि बेसिकली एक लेजिस्लेटिव बॉडी है, जी सर। जो कि फीफा की तरह गवर्निंग बॉडी नहीं है, मेंबर्स बोर्ड पे चलती है, वो इतनी वीक कभी नहीं थी, इतनी कमजोर कभी नहीं थी, इतनी टूथलेस कभी नहीं थी। लेकिन 2007 के बाद जब से इंडियन प्रीमियर लीग का ब्रांड बना और जिसके बाद इंडिया की सारी, मतलब आपको तारीफ करनी चाहिए, केस स्टडी है कि उन्होंने हेगेमोनिक प्रेजेंस रख ली पूरी दुनिया में और वो एक जगरनॉट बन गए हैं फाइनेंशियल। ठीक है। और पूरी दुनिया की क्रिकेट जो है वो उनके ताबे हो गई है, नॉट बिकॉज ऑफ द रूल और सबसर्वियंस, ये जो है ये फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के है। अच्छा, पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो कि सबसे ज्यादा नुकसान में चल रहा है, क्योंकि जब भारत पाकिस्तान के साथ ना बायलैटरल सीरीज खेलता है और ना पाकिस्तान का दौरा करता सही है। है। ये बाकी जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं वो इतने इफेक्टिव नहीं जी, है। जी। तो अब एक बोर्ड अगर टेक्निकली आप देखें तो आईसीसी में इंडिया का भी वही मकाम है जो अफगानिस्तान का या आयरलैंड का है, ठीक है, या पाकिस्तान का है। ठीक है। लेकिन अगर आप नजरिया दूसरे से देखेंगे तो पूरी दुनिया की क्रिकेट को सैबोटाज कर लिया है, हॉस्टेज कर लिया है, वो इंडिया की इकोनॉमी ने कर लिया है, क्रिकेट बोर्ड की। ये भी बात मानने की है कि कोई भी आईसीसी का ग्लोबल टूर्नामेंट, क्योंकि सारे ब्रॉडकास्टर्स 95% जिनके पास क्रिकेट के राइट्स हैं इंटरनेशनल ग्लोबल, वो सारे इंडियन। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद पाकिस्तान की टीम इंडिया से मैच नहीं करती क्रिकेटिंग स्किल में, एबिलिटी में, या क्रिकेट बोर्ड उनकी इकोनॉमी के 10% क्या 3% भी करीब नहीं आता। देखिए, एक प्रोमो अनाउंस हुआ, एक चीज मुझे बड़ी दिल पर लगी और दुखी हुआ मैं देखकर कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में है, पाकिस्तान होस्ट है, लेकिन वहां भी सर पाकिस्तान का नाम नहीं लिखा था। ये मुझे देखकर थोड़ा सा सरप्राइज हुआ। ये जो सारा मामला जिस अंदाज से पाकिस्तान ने टैकल किया है, कल को खुदा ना खास्ता अब तो जय शाह साहब भारत के जो है वो आईसीसी के जो है वो हेड बन गए हैं, तो ऐसा तो नहीं कल को हमें इसका खमियाजा भुगतना पड़े, चूंकि जो कहते हैं ना वो जो बारीक काम कहते हैं, वो जो कहते हैं कि आपको साइड लाइन करना, खुदा ना खास्ता ऐसी सिचुएशन तो नहीं बन जाएगी आगे चल के। जहां तक आप इकोनॉमिक पावर हाउस की बात करें वो तो भारत है। जहां तक आप जय शाह की बात करें वो तो अगले 6 साल मुझे लगते हैं, 3 साल नहीं लगते बिल्कुल। कि वो आईसीसी के सरबराह रहेंगे। आप ये भी सोच लो कि पिछले जो 5 आईसीसी के सरबराह हैं उनमें से 4 हिंद का ताल्लुक हिंदुस्तान से है। बिल्कुल ठीक। ठीक है, इसका मतलब है कि पूरा इम्पैक्ट जो है वो बीसीसीआई का वो आईसीसी पे है। और ये ज़हन नशीं कर लीजिए कि जय शाह क्या कर लेंगे, बैन कर देंगे पाकिस्तान को। पाकिस्तान कैसे बैन हो सकता ठीक है। है फुल मेंबर? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप न्यूज टाइट कर देंगे, कर दें। डॉक्टर साहब, हम ट्रस्ट कर सकते हैं इंडिया को, वो लिखकर भी अगर दे दें कि हम नहीं आएंगे 2026 में, आप नहीं आएंगे, हम भाई बाहर खेल लेंगे, कैन बी ट्रस्ट देम? अच्छा, अब आपने कहा कि अगर सपोज ये राइटिंग में आ जाता है और कंसेंसस हो जाता है तो यू हैव नो रीजन नॉट टू ट्रस्ट इंडिया और आईसीसी। अच्छा, अब अगर हम 2026 में पहुंचते हैं और इंडिया आपका बकौल आपके कि आपको एक वो है एप्रीहेंशन है, इबाम है ठीक है कि वो बैकआउट करता है और वो कहता है कि नहीं पाकिस्तान इंडिया में आके खेलेगा, तो देन यू विल बी इन ए पोजीशन टू मूव टू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन और आप लीगल लिटिगेशन जो है वो इंसू कर सकते हैं, परसू कर सकते हैं। कि भारत बड़ा प्राउडली इस चीज को कहता है जी हम तो पाकिस्तान जाएंगे नहीं। बड़े अजीब सी दुख की बात है कि स्पोर्ट जर्नलिस्ट अगर ये कहे कि क्रिकेट नहीं होनी चाहिए और वहां के कुछ क्रिकेटर्स भी ये कहें, हम नहीं कहते सर, आप भी नहीं कहते, राशिद भाई भी नहीं कहते, वसीम अकरम भी नहीं कहते, बट उनका जर्नलिस्ट, उनका क्रिकेटर तो बड़ा प्राउडली कहता है जी हम तो पाकिस्तान जाएंगे नहीं। ये कैसे सॉल्व होगा? ठीक है, इंडिया का एक कॉमन फैक्टर है, वो है उनका नेशनलिज्म। Yes. आपस में वो लड़ते मरते भी रहे, बट जब वो एक बैनर पे हिंदुस्तान की बात आएगी तो दे गेट टुगेदर। फिर वो पॉलिटिकल नैरेटिव उनकी जो गवर्नमेंट है, जो इनकमेंट गवर्नमेंट है, उसका तो चलता ही वो एंटायर पाकिस्तान वोट पे है। ठीक है। और उसकी वजह से आप देखोगे कि 2008-9 के बाद से आज तक जो है वो बिल्कुल इंडिया जो है उसमें कोई लचक नजर नहीं आई। ठीक है। भारत एक इकोनॉमिक पावर है, भारत एक सुपीरियर क्रिकेटिंग नेशन है, बिल्कुल ट्रू है, सच है। उनकी केस स्टडी है, हमें फॉलो करना चाहिए। उन्होंने बहुत मेहनत की है, बिल्कुल सही है। पॉलिटिकल नैरेटिव पे वो अगर गलत है तो वो गलत है। इस वक्त एक बहुत घिनौनी सी चीज सामने आई और वो ये थी कि चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट तो पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से जो प्रोमो सामने आया उसमें पाकिस्तान है ही नहीं। मतलब ऐसा क्या हो गया भाई कि ब्रॉडकास्टर्स ने पाकिस्तान को शामिल ही नहीं किया? इज दिस एन अलार्मिंग सिचुएशन कि क्या कुछ डिफरेंट होने वाला है? कैसे ऐसा हो सकता है कि आपने पाकिस्तान को शामिल नहीं किया? ठीक है, मतलब ब्रॉडकास्टर्स की अपनी मर्जी, अब हर चीज में पाकिस्तान को तो नहीं वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक बहुत ही सोचने वाली बात है कि एक होस्ट कंट्री को शामिल नहीं किया गया। एक हैरत अंगेज चीज होती है कि जब आपके मुल्क में एक टूर्नामेंट हो रहा हो और आप उसको होस्ट कर रहे हो और इतने सारे मसाइल भी हो रहे हो और बीच में एक ऐसा प्रोमो आ जाए जहां पर पाकिस्तान का नामो निशान ही नहीं है उसमें, तो मतलब बड़ी हैरत होती है देखकर कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है। ये किस चीज को हिंट कर रही है ये बात? ये कहाँ का इशारा किधर कर रही है? मतलब मुझे समझ नहीं
नहीं आएगा। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होने के और वक्त पर होने के कितने इम्कान? ऐलान करेगा आईसीसी तो पता चलेगा, क्योंकि जब तक इस बारे में अब ऐलान हो नहीं जाता, ये तो काफी दिनों से यही बहस है, होती है नहीं होती है। तो वो पाकिस्तान का तकाजा और मुतालबा अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है कि अगर आप नहीं आते हैं इस पद पर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान खेलने पर रजामंद नहीं होते हैं, पाकिस्तान अपने मैचेस दुबई में होस्ट करता है, तो फिर 2026 में जब पाकिस्तान वहां पर जाएगा तो ये चीज़ एक तहरीरी एक मुआहदे का हिस्सा होनी चाहिए कि पाकिस्तान भी भारत में अपने मैचेस नहीं खेलेगा। अगर आप फाइनल पाकिस्तान में नहीं खेलते हैं और अगर पाकिस्तान 26 में फाइनल में पहुंच जाता है तो पाकिस्तान भी अपना फाइनल या सेमीफाइनल कोई भी आप मैच खेलें वो